क्या आप सोचते हैं कि आपका जीवन एक संयोग है, कि आप बस यूं ही एक माँ के गर्भ में आए, बस यूं ही एक देश, एक धर्म, एक परिवार में पैदा हो गए? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने भाग्यशाली क्यों होते हैं? प्यार, पैसा, परिवार, सब कुछ उन्हें जैसे किसी दिव्य योजना के तहत मिला होता है। और कुछ लोग जिनकी पूरी जिंदगी संघर्ष, गरीबी और दर्द में बीत जाती है, क्या ये सब किस्मत है या फिर आपने ही चुना था ये जीवन? हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद आप अपनी पूरी जिंदगी को नए नज़रिए से देखेंगे। और अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ा तो शायद आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कौन थे अपने जन्म से पहले। ये एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा है जो जीवन से पहले शुरू होती है और मृत्यु के बाद कभी खत्म नहीं होती। अगर आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो इस वीडियो का हर शब्द आपके लिए है। कल्पना कीजिए एक असीम शांति का स्थान, जहाँ कोई शरीर नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, बस चेतना है, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ आप वहाँ हैं इस धरती पर जन्म से पहले। आप एक आत्मा हैं और आप एक समूह में हैं, दिव्य प्राणियों के बीच। ये कोई कहानी नहीं है, ये वही रहस्य है जिसे सदियों से वेद, उपनिषद और सूफी संत दोहराते आए हैं। यहाँ आप अपने अगले जीवन की योजना बना रहे हैं। हाँ, आपने चुना था अपने माता पिता को, आपने चुना था अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ें, अपने प्रेम और यहाँ तक कि अपने शत्रु भी। क्यों? क्योंकि आत्मा जानती है कि बिना संघर्ष विकास नहीं होता। आपने चुनी थी गरीबी ताकि आप धन का मूल्य समझ सकें। आपने चुना था धोखा ताकि आप सच्चाई की तलाश शुरू कर सकें। आपने चुनी थी असफलता ताकि आप अहंकार तोड़ सकें। और आप जानते हैं सबसे बड़ा सच? आपने चुना था भूल जाना। हाँ, आपने तय किया था जब आप धरती पर आएंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपको सब याद रहता तो आप सीख नहीं पाते। यहाँ तक कि कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो इतनी उन्नत होती हैं कि वो दूसरों के कर्म अपने ऊपर लेकर धरती पर आती हैं। महात्मा गांधी, माँ टेरेसा, बुद्ध, ये आत्माएं बलिदान देने आई थीं। और फिर हम हैं जो हर दर्द पर रोते हैं, हर समस्या में टूट जाते हैं, बिना समझे कि ये सारी पटकथाएं हमने खुद ही लिखी थीं। अब सोचिए, ऊपर आत्माओं के समूह में आप बड़े भारी भरकम बन रहे थे। हाँ, मैं गरीबी लूँगा, थोड़ा हार्ड ब्रेक भी डाल दूँ, और माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए ताकि सीख पाऊँ। और अब नीचे आकर, भगवान मुझसे क्या पाप हुआ था? भाई, पाप वाप नहीं है, ये प्लान था। इसलिए जब कोई आपके साथ बुरा करता है तो उसे शाप मत दो, वो बस अपने रोल को निभा रहा है। वो अभिनेता है जिसे आपने ही स्क्रिप्ट दी थी। और अब सोचिए, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप बिना स्वार्थ प्रेम करते हैं, तब आप किसी और आत्मा के जीवन की कहानी को बदल रहे होते हैं। इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं है। अब आप जान चुके हैं कि आप पीड़ित नहीं हैं, आप चुनावकर्ता हैं। आप मजबूर नहीं हैं, आप सर्जक हैं। आप एक आत्मा हैं जिसने ये पूरी कहानी रची थी अपने विकास के लिए, अपनी जागृति के लिए। क्या अब भी आप खुद से नफरत कर पाएंगे? क्या अब भी आप दूसरों को दोष देंगे? या अब आप जीवन को एक पवित्र अवसर समझकर उसे पूरी शक्ति और प्रेम से जिएंगे? अब जब आप जान चुके हैं कि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, एक चेतन आत्मा है जिसने खुद ये जीवन चुना है, तो फिर रोना बंद कीजिए, डरना बंद कीजिए और जीना शुरू कीजिए। खुद को याद कीजिए, आपका जन्म एक संयोग नहीं था, आपका जीवन एक मिशन है। अब उठिए और उसे पूरा कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है और अंदर कुछ हिला दिया है, तो इसे सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे उस आत्मा तक पहुंचाइए जो भूल चुकी है कि वो कौन है। हम फिर मिलेंगे उस यात्रा में जहां आत्माएं अपने जन्म से पहले की सच्चाई याद करती हैं।